अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बादी यूसुफ खान। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूं जिसका वजीर आजम है तो 230 मिलियन आबादी का वजीर आजम, लेकिन उसकी हुकूमत सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर के एरिया पे मुहित है। मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूं जिसके सबसे बड़े आबादी वाले सूबा सूबे पंजाब, उसमें इस वक्त आइन की जंग है, क्योंकि एक आइन का एक शेख वजीर आला को इख्तियार देता है कि जब तक आपके असम्बली में सेशन जारी है अदम एतमाद नहीं आ सकता। लेकिन दूसरी तरफ आइन के एक और रुख के थ्रू गवर्नर साहब ने एक उनको एतमाद का वोट लेने का कह दिया, उन्होंने बात नहीं मानी तो डी नोटिफाई करा दिया। अब हमने पंजाब असम्बली की उस मछली मंडी को भी देख लिया है। अब एक ऐसे सूबा जिसमें इतनी आबादी, उसके बाद उस सूबे के साथ ये वाली हरकत की जा रही है। मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूं। हाँ, मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूं जिसके एक सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फेडरल से अपनी शेयर्स मांग रहा है कि जनाब मेरे पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। जी, मैं उस सूबे का बाशिंदा हूं जहां पे इस वक्त सरकारी मुलाजिमीन इस बात को लेकर परेशान है कि महीना पूरा होने वाला है, हमें तनख्वाहें कहां से मिलेंगी। जी, मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूं जिसके कोalition गवर्नमेंट के दो वज़ीर खजाना, एक पिछला एक मौजूदा, दोनों का पाकिस्तान के इस वक्त जखायर के बारे में और पाकिस्तान के इस वक्त मईशत के बारे में अलग अलग राय है। एक पिछला वजीर खजाना यानी मिफ्ता इस्माइल साहब, एक मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार साहब। मैं उसी मुल्क का बाशिंदा हूं जिसके लिए एक इंपोर्टेड वजीर खजाना लेके आ गया इसहाक डार साहब की सूरत में कि जनाब ये इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान को रोक लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। डॉलर बदस्तूर ऊपर जा रहा है, रुपए बदस्तूर नीचे आ रहा है, महंगाई अपने उरूज पे पहुंच गई है, आटे की इंतहाई ज्यादा किल्लत आ गई है, दहशतगर्दी दोबारा आ गई है, केपी के पूरा दहशतगर्दी की लपेट में है। जनाब आपके पास एनर्जी क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त मुल्क में बिजली नहीं, गैस कम, और इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी उरूज पे, आपका तालीमी बजट कम, आपके बकाया इन्वेस्टमेंट जीरो, फॉरेन जो आपके कुछ ममालिक के साथ रिलेशन है वो इस वक्त खराब, यानी आपका मुल्क पूरी तरीके से डूब रहा है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर में इस वक्त गैस नहीं है तो जनाब आपने मुताला पाकिस्तान को लेना है, वहां पे आपको गैस के बड़े जखायर मिल जाएंगे। आपने घबराना नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान में बिजली ढूंढनी है तो मुताला पाकिस्तान खोल के बैठ जाए, वहां पे आपको पाकिस्तान में ऐसे बहुत ज्यादा स्पॉट्स मिल जाएंगे जहां से पाकिस्तान में बिजली पैदा की जा सकती है। अगर पाकिस्तान में आपको इस वक्त आटा महंगा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं पे न्यूज में आटे की किल्लत की बात की जा रही है, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हम तो गंदम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास इस वक्त ये आ रहा है कि जनाब पाकिस्तान डूब रहा है, तो आपने घबराना नहीं है, मुताला पाकिस्तान खोल के बैठ जाए, वहां पे साफ आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की इस वक्त सरबराही करने की काबिलियत रखता है, इतनी ताकत रखते हैं। अगर आपके जहन में यह भी ख्याल आ रहा है कि आपके पास लीडरशिप नहीं है, खोल के बैठे मुताला पाकिस्तान, बहुत सारे लीडर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके जहन में यह बात आ रही है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में जहीन लोगों की कमी है, मुताला पाकिस्तान खोल के बैठे। पंजाबी कहेंगे हमारे पंजाब में इतना जो एक टैलेंट बड़ा पड़ा है, केपीके वाले अपना, बलूचिस्तान वाले अपना, सिंध वाले अपना, पूरा पाकिस्तान टैलेंट से भरा पड़ा है। हां, एक चीज नहीं है जो मुताला पाकिस्तान में नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन, करप्ट लोग कितने हैं। ये फिर आप थोड़ा सा न्यूट्रल से पूछें, इन न्यूट्रल्स के नहीं, बाहर के न्यूट्रल से पूछें कि पाकिस्तान की पोजीशन कौन सी है। इस वक्त 139 कंट्रीज के फहरिस्त में पाकिस्तान 134वें नंबर पे है। अदलिया की मैं बात कर रहा हूं, इंसाफ आपको नहीं मिलेगा। इस वक्त मैंने पिछली वीडियो में भी यह बात की कि मुझे कोई लिख के दे दे पाकिस्तान का कोई एक शहरी जिसका पाकिस्तान के किसी एक वाहिद इदारे पे ट्रस्ट हो कि जनाब पाकिस्तान में यह इदारा इंसाफ पे मबनी तमाम अपने फैसले कर सकेगा। एक इदारा नहीं बचा जिस पे आम पब्लिक को इत्तेमाद हो। यह है हमारा पाकिस्तान, एक बनाना रिपब्लिक। जी हां, मैं उसी बनाना रिपब्लिक का बाशिंदा हूं। मैं उसी बनाना रिपब्लिक का बाशिंदा हूं जिससे इस साल यानी 2022 में
लाखों की तादाद में पाकिस्तान के वो होनहार तलबा मुल्क छोड़ के चले गए। जी मैं उसी मुल्क का बाशिंदा हूं जिसमें इस वक्त पीएचडी होल्डर्स घर बैठे इस बात की दुआ कर रहे हैं कि कौन सा मुल्क हमें अपना लेगा। मैं उसी मुल्क का बाशिंदा हूं जो अपने आबाई जायदादें बेच के बाहर के मुल्क में अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें, क्योंकि केपीके तक तो दहशतगर्दी ठीक थी, बलोचिस्तान तक ठीक थी, सिंध में कई वारदातें हो रही वहां तक भी बात सही थी, आपके जो वस्ती पंजाब है वहां तक बात ठीक थी। आज सुबह इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में धमाका हुआ है। किस बात का इंतजार है? मुल्क दिवालिया हो गया। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स माशाल्लाह, क्लैप करना चाहिए उन सबके लिए। इस वक्त भी हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। आपके लिए आइन की एक तशरी, मेरे लिए आइन की दूसरी तशरी। अगर मैं और आप मुत्तफिक ना हुए तो जाएंगे हम कोर्ट की तरफ, कोर्ट देगा हमें उसकी एक अलग तशरी। फिर मुझे इल्जाम होगा कोर्ट ने मेरे मुताबिक फैसला नहीं किया, ये 3 बेंच का एक जो बेंच बना हुआ है मुझे मंजूर नहीं, मुझे फुल बेंच चाहिए। ड्रामा बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, आइन का हमने मजाक बना हुआ है। पिछले 74-75 साल में हम ये डिसाइड ना कर सके कि पाकिस्तान का आइन मुकम्मल है भी या नहीं। अभी और भी अमेंडमेंट्स आनी है, जो हुई हैं उस पर दोबारा से क्रिटिसिज्म आ रहा है। आखिरकार हम ये तो पूछे अभी तक हुआ क्या है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ नहीं रखता, लेकिन इंदा जरूर कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को हम उस तरफ धकेल रहे हैं जहां से शायद वापस आना मुश्किल हो। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तबाह, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह, इन्वेस्टमेंट आप में हो नहीं रही है, आपका रुपए इतना गिर गया, डॉलर ऊपर, बाहर से लोग इन्वेस्ट करने नहीं आ रहे। जो आपकी कुछ कंपनी जहां पे अपने प्रोडक्ट्स बना रहे थे उन्होंने इंडस्ट्रीज बंद कर दी हैं। आप सुबह अपने अखबार में देखिए कितनी कंपनीज बंद हो गई हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपका नीचे जा रहा है। किस बेस पे हम आगे ग्रोथ करेंगे? और शुमार करते हैं अपने पड़ोसी देश से। मुझे शर्म आ गई, परसों मैंने अपने प्रोग्राम में एक इंडियन एनालिस्ट को बिठाया हुआ था। मैंने सवाल किया, जनाब आपको एनर्जी सर्कल में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? एंड ही सेड ओबैद, हमें एनर्जी की जरूरत है क्योंकि हम एबनॉर्मल ग्रोथ चाहते हैं, नॉर्मल ग्रोथ नहीं चाहिए हमें। हम इंडिया को एक पावरफुल स्टेट की तरफ देख रहे हैं, तब हमें जरूरत होगी एनर्जी की। इट्स अ चैलेंज और हम उसके लिए स्टेप ले रहे हैं। मेरा सर शर्म से झुका कि वहां पे वो नॉर्मल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ की बात कर रहा है। और हमारी हालत वही के वही। अभी भी हम इसका रोना धो रहे हैं कि आइन की एक शेक आपके लिए ये, मेरे लिए वो। थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए कि पाकिस्तान की इस वक्त की जिस सिचुएशन में देख रहा हूं, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए कोई एक अच्छा साइन नहीं है। हम जिस तरफ जा रहे हैं अल्लाह ताला ही हमें बचा सकता है। वो एक फेसबुक के बड़े फेमस आजकल हुए हैं, नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन उन्होंने बड़ी मजे की बात की है कि सिर्फ इम्तिहान पाकिस्तान के मुसलमानों पे आ रहा है, ये बाकी मिडिल ईस्ट के मुसलमानों पे कोई इम्तिहान नहीं आ रहा, किसी और मुल्क के मुसलमानों पे इम्तिहान नहीं रहा। वाहिद पाकिस्तानी बचा जिन पे इम्तिहान आना है। इम्तिहान नहीं, हमारे अपनी करतूत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।